ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था गियर ट्रेन के बारे में, इनकी क्यों आवश्यकता पड़ी, किस प्रकार से रूल रेगुलेशन फॉलो करते जाएंगे तो हम इस प्रॉब्लम को आसान बना लेते हैं। तो सिंपल गियर ट्रेन के बारे में हमने जान लिया था, किस प्रकार से गियर ट्रेन होती है, किस प्रकार से एक्सिस होता है, किस प्रकार से रोटेशन होते हैं, किस प्रकार से वेलोसिटी रेशियो इनका निकाला जाता है, जिसमें बीच वाले गियर, इंटरमीडिएट गियर आइडियल कहलाते हैं। फॉर्मूले में इनका कोई रोल देखने को नहीं मिलता है, मिस्टर इंडिया हो जाते हैं। अब आते हैं साथियों कंपाउंड गियर ट्रेन की तरफ। आप चलते रहिए, गियर ट्रेन भी आपके साथ साथ चलती रहेगी। तो गियर ट्रेन में आते हैं कंपाउंड गियर। जैसा कि अभी आपने देखा था, एक गियर दूसरे गियर से जुड़ा हुआ है, तीसरे गियर से जुड़ा हुआ है, एक शाफ्ट पर एक ही गियर लगा हुआ था। क्या हो यदि एक ही शाफ्ट पर दो गियर लगे हुए हों, ये गियर यहाँ की बजाय आपको पीछे नज़र आ रहा हो, यहाँ पावर दे रहा हो, ये एक शाफ्ट पे जुड़े हुए हैं तो ये इसको पावर देगा। फिर इस पे भी हो सकता है डबल आगे गियर लगे हुए हैं। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट है जिसमें डबल गियर लगे हुए हैं एक ही शाफ्ट पर, वो कंपाउंड गियर कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सिस ये है, दूसरा एक्सिस ये है, एक शाफ्ट पर गियर लगे हुए हैं, यहाँ एक गियर लगा हुआ है, इस पर दो लगे हुए हैं और इस पर फिर से एक गियर लगा हुआ है। शाफ्टों को नाम दीजिए, गियरों को नाम दीजिए 1 2 3 4। इस प्रकार से यहाँ पर आप इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पर आप आउटपुट ले रहे हैं। मेन ड्राइवर आपका ये है, पावर आप यहाँ से इसको दे रहे हैं और यहाँ पर आप आउटपुट ले रहे हैं। मेन ड्रिवन आपका ये हो जाता है। इनके लिए ओमेगा 4 या टीथ लिखें, T4 नंबर ऑफ टीथ या एंगुलर स्पीड। तो अब यहाँ पर गियर 2 और 3 आर कंपाउंड, जो 2 और 3 गियर हैं इनको कंपाउंड गियर बोलेंगे और इनकी एंगुलर स्पीड सेम होगी, ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 3। इनमें से आप एक को 3 कर लें, ये 2 है, तो फिर इन दोनों का बराबर करेंगे तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इनकी सेम एंगुलर स्पीड होगी। सिंपल गियर ट्रेन वाले गियरों ने सलाह मिलाई और कहा हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारा कोई रोल ही नहीं आ रहा है। मूवी में हमें लिया गया था लेकिन हमारे सीन कट कर दिए गए हैं। इन्होंने सोचा हम कुछ अलग जुगाड़ लगाते हैं और सामने पिक्चर में आते हैं। तो अब ये सीनरी में आपको नज़र आएंगे यहाँ पर। तो इनके लिए वेलोसिटी रेशियो आप लिखेंगे तो किस प्रकार लिख सकते हैं, 1 और 4 के मध्य में इक्वेशन आप लिख रहे हैं तो ओमेगा 1 ड्राइवर डिवाइडेड बाई ओमेगा 4 ड्रिवन है। तो वेलोसिटी रेशियो में अब 1 पावर ट्रांसफर कर रहा है 2 को, तो T2 डिवाइडेड बाई T1। अब यहाँ पर 2 के साथ साथ 3 चल रहा है, ये पावर किसी को नहीं दे रहा है, ये ऑटोमेटिक इसके साथ जुड़ा हुआ है तो चल रहा है। तो T3 की वजह से T4 चल रहा है, तो आपको फिर T4 डिवाइड बाई T3। इस प्रकार से इनका वेलोसिटी रेशियो लिखा जाता है कंपाउंड गियर ट्रेन के लिए। अब इसी प्रकार इनमें कितने भी गियर होते तो इसी प्रकार से हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते जाते। यदि सिंपल एक शाफ्ट पर गियर होते तो फिर बीच में आइडलर गियर गायब हो जाते, उनका कोई रोल नहीं आता। लेकिन इन्होंने पंचायत बैठाई, एक दूसरे से सलाह मशवरा किया और साथ जुड़ गए तो अब पिक्चर में आ गए हैं। इसी प्रकार ये कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। यदि आगे किसी प्रकार का मैकेनिज्म इसमें अरेंज होता तो सेम ट्रिक इस्तेमाल करते हुए फॉर्मूला बढ़ाते जाते और डिजिटल क्लास पर घूम फिर के वापस आ जाते। चलो अब आपने देख लिया कंपाउंड गियर ट्रेन, लेकिन अरेंजमेंट को बदल दिया जाए, है तो ये भी कंपाउंड गियर सिस्टम ही, लेकिन इसमें कुछ अरेंजमेंट चेंज कर दिया है तो इसका नाम भी हम चेंज कर देते हैं। तो ये नाम इसका चेंज हो गया है, रिवर्टेड गियर ट्रेन। ये भी कंपाउंड गियर सिस्टम ही है, लेकिन इसमें क्या अंतर देखने को मिल रहा है आपको, ये एक्सिस है एक, इस पर गियर जुड़े हुए हैं और दूसरा ये एक्सिस है, एक शाफ्ट यहाँ जुड़ी हुई है, दूसरी इस शाफ्ट पर गियर जुड़ा हुआ है, लेकिन इनका एक्सिस सेम है। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, इनपुट एंड आउटपुट एक्सिस आर सेम। तो यहाँ पर एक्सिस सेम है तो नाम इसका रिवर्टेड गियर ट्रेन कहलाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं इसका मॉड्यूल होगा कुछ, दूसरे गियर का मॉड्यूल होगा, सभी का अपना अपना मॉड्यूल होता है। तो इसका M1 मॉड्यूल है, इसका M2 मॉड्यूल है। यदि ये 7 पेयर बनाकर चल रहे हैं, मैचिंग चल रही है इनकी या मैचिंग हो रही है इनके मध्य में, तो इनका मॉड्यूल सेम होगा। तो यहाँ पर M1 इक्वल टू M2, इसको M बोल सकते हैं हम। इसी प्रकार ये गियर एक दूसरे से पेयर बनाकर चल रहे हैं तो इनका मॉड्यूल सेम होगा, M3 M4, तो M3 M4। तो इन दोनों का मॉड्यूल सेम है तो इसको M डैश हम लिख सकते हैं। ये सेम जो आपका मॉड्यूल था उसको M, और जो ये मॉड्यूल है इसको M डैश हम लिख सकते हैं, क्योंकि पेयर बने हुए हैं तो मॉड्यूल सेम होंगे। जैसा आपने देखा था 36 के 36 गुण मिले ना मिले, लेकिन यहाँ पर कुछ लॉ हैं। गियर एक दूसरे से ठीक से मुलाकात ही तब करेंगे जो आपको हमने बताए थे पिछली स्लाइड में, लॉ सेटिस्फाई होने चाहिए, होंगे तो ये सिस्टम चल पाएगा, नहीं तो एक दूसरे के दांत तोड़ दिए जाएंगे। बड़ा खतरनाक रिश्ता है इनका, ये एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं ये एक एक्सिस था, दूसरा एक्सिस ये है, तो
इनके मध्य में जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस इसके मध्य में है। तो हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2, जो ये डिस्टेंस है इसकी R1 या ऊपर वाले की R1 और नीचे वाले की R2, जो ये डिस्टेंस है किसके बराबर होगी, R3 और R4 के बराबर होगी। तो ये सिंपल हम लिख सकते हैं क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर। अब बात आगे की जाए, वी नो दैट, जैसा हम मॉड्यूल के बारे में जानते हैं, डायमीटर डिवाइडेड बाई टीथ होता है। और डायमीटर को हम रेडियस फॉर्मेट में किस प्रकार लिख सकते हैं, 2r के बराबर। ये अपना डायमीटर होता है, हाफ रेडियस है तो इसको डबल कर दिया है तो डायमीटर रेडियस सिंपल, इसलिए हम लिख सकते हैं 2r डिवाइडेड बाई टी। अब यदि हम सिर्फ r लिखना चाहें तो किस प्रकार लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू मॉड्यूल टीथ से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2, mt डिवाइडेड बाई 2 रेडियस के बराबर हम लिख सकते हैं। अब इस रेडियस फॉर्मेट में इनको लिखा जाए R1 R2 R3 R4 के रूप में लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं mt1 डिवाइडेड बाई 2 mt2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू m डैश, जैसा आपको बताया था इन दोनों का मॉड्यूल सेम था और दूसरे का m डैश मॉड्यूल है तो m डैश t3 डिवाइडेड बाई 2 m डैश t4 डिवाइडेड बाई 2 इस प्रकार लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको मॉड्यूल मल्टीप्लाई हो रहा है m t1 प्लस t2 से, यहाँ पर m डैश मल्टीप्लाई हो रहा है t3 प्लस t4 से। अब यदि ऐसा हो दोनों का जो m और m डैश है ये मॉड्यूल भी सेम हो, तो यदि ये मॉड्यूल सेम होगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो सिंपल रेशियो आएगा t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t3 प्लस t4 के बराबर। वेलोसिटी रेशियो विल बी सेम एज कंपाउंड गियर ट्रेन। इन दोनों के मध्य में जो मॉड्यूल है सेम होना ही है, इसके मध्य में भी सेम होना ही है, लेकिन इसी डिज़ाइन में आपने दूसरा मॉड्यूल बना दिया तो इनका मॉड्यूल सेम हो गया है, तो फिर इस रिलेशन से आप लिख पा रहे हैं ये सब। तो इस इक्वेशन को देख के आप कह सकते हैं एक ही अखाड़े के पहलवान यहाँ दंगल में उतर आए हैं जिनका मॉड्यूल सेम है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।